बेटे खुदा के नाम से आमीन। मेरा नाम पादी स्टीव तबसम, यूपी प्रेस्बिटेरियन चर्च डिस्ट्रिक्ट नारवाल से आज अतवार की इस सुबह की इबादत में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। यूट्यूब मून सैमुअल के नाम से देखने वाले तमाम साइमीन को और फेसबुक पर नारवाल प्रेस्बिटेरियन चर्च देखने वालों को मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। आज जिस मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे वो मौजू है मरकज़ की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से, जैसे कि एल्डर साहब ने, एल्डर कामरान ने आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से विर्द किया। ये कोई नया वाक़या नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह यहूदा की सरहदों से पार होकर जब यतन के पास पहुंचे, ये पास मंजर नहायत ही ज़रूरी है कि जब ये नौजवान जो दौलतमंद ये दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उस वक्त लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी और ये दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचा और सवाल ये था जो उसको सताता था या वो अपने अंदर महसूस करता था। अदब के लिहाज से, ताज़ीम और इज्जत के एतबार से यहूदी कल्चर में उस्तादों को घुटने टेक कर उनका ताज़ीम और तकरीम की जाती थी। उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से पुकारा जाता था। मिसाल के तौर पर मत्ती की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील में आप यीशु मसीह के लिए जो लक़ब देखेंगे वो है रबी। और इस शख्स ने जो नौजवान है, दौलतमंद है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए रबी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। उस्ताद, और ऐसा उस्ताद जिसका शायद दूसरों ने जिक्र नहीं सुना। गौर कीजिए अल्फाज पर। वह दौड़ता हुआ, जब दौड़ते हैं तो सांस क्या होता है? फूलता है, सांस चढ़ा हुआ है। और कैसी आवाज होगी जब वो दौड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसकी सांस चढ़ी होगी और उससे बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए होंगे। कलाम ये कहता है कि वह दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, कौन सा उस्ताद? ऐ नेक उस्ताद। रबी का मतलब होता है उस्ताद। रबी का क्या मतलब होता है? उस्ताद। और ऐसा उस्ताद जो दीनी तालीम देने वाला हो। उस्ताद बहुत है, लेकिन दीनी तालीम देने वाले के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से, खुदा के कलाम में से देखते हैं रबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर यह नौजवान खुदावंद यीशु मसीह को नेक उस्ताद कहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नेक उस्ताद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम इस कदर मौसर और लोगों के लिए बरकत का बायस है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसे नेक उस्ताद पुकारता है। नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। ये उसके अंदर की एक तलब है। वो चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। क्यों जिंदा रहूं? सोच हो सकती है, हम क्यास कर सकते हैं, और क्यास ये है, अब वो दौलत से अपना ताल्लुक कायम कर चुका है, मालदार है, वो नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं तो ये दौलत किसी और के हाथों में चले। उसे अपनी दौलत से मोहब्बत है। क्यास राय हो सकती है कि शायद इसलिए हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है ताकि मैं दुनिया में रहकर और ज्यादा दुनिया को एंजॉय कर सकूं, लुत्फ अंदोज हो सकूं और दूसरों के लिए मशरे राह हो सकूं।
कि देखें मैं कितना अमीर शख्स हूं। यह नौजवान जो दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के सामने आया है, शायद इसकी सोच इसलिए ये है कि वो हमेशा जिंदा रहे, जिंदगी का वारिस बन सके, क्योंकि उसका मुताला पुराने अहदनामे के बारे में वसी है, वो खुदा के कलाम को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं खुदा के कलाम की वाक़ियत और अच्छी तरह से हासिल कर पाऊं और हमेशा जिंदा रहूं। ये 3 वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं कि जिस सोच के बायस उसने खुदा से कहा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्म को तो जानता है। खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स की, उस नौजवान की सोच को पढ़ते हुए उसके ख्याल और इरादों से वाकिफ होते हुए कहा, तू हुक्मों को तो जानता है। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 में आप अपने सामने हवाला खोल कर, यकीनन आज आपको ब्लेसिंग खुदा के कलाम में से और तरह से मिलने वाली है। आपको अनंतिम खुदा का आप पर ठहरने वाला है। खुदा यीशु मसीह ने उस नौजवान से क्या कहा? तू हुक्मों को तो जानता है। कितने हुक्मों को जानता है? 6 या फिर 10 हुक्म। खुदा यीशु मसीह का बराह रास्त अशारा इस्तिस्ना 20वें बाब की तरफ है। तो हुक्मों को तो जानता है। हम में से हर एक खुदा यीशु मसीह के दासा काम से वाकिफ। हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी दासी काम से वाकिफ। याद रखें कि इस पाठ के अंदर पहले 4 हकाम जो है ये खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं और बाकी 6 का ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ गैर तौर पर रूहानी तरक्की के लिए इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। और वहीं से खुदा यीशु मसीह ने उन हुक्मों की तरफ इशारा किया, मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ निकालिए। मरकस उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िए। तो हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर। क्या लिखा है? खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे। और आजकल जो बड़ा खतरनाक मोहब्बत की शक्ल में ये सब कुछ हो रहा है, हम उस पर भी गौर करें। बेटा, प्रेम देकर नुकसान न कर, प्रेम देकर नुकसान न कर। प्रेम हो रहा, फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी दी जा रही है, लोग बाज नहीं आते हैं। खुदा ने, यीशु मसीह ने उस नौजवान से ये तमाम बातें रखी और कहा, फरेब देकर नुकसान ना। हम सोचते होंगे कि हम तो फरेब नहीं देते, हम तो खुदा के सामने हर रोज दुआ करते हैं और शायद हम ये भी बड़े वसूल के साथ कह सकते हैं कि जब भी मैं दुआ करता हूं खुदा मुझे उसी वक्त दे देता है। लेकिन रूहानी प्रेम जरूर है। रूहानी प्रेम क्या है? हम बेशक खुदा का नुकसान तो नहीं करते, लेकिन दूसरा का नुकसान जरूर करते हैं। कभी कभी हम लंबी लंबी दुआएं इसलिए करते हैं कि लोग जाने कि ये बहुत रूहानी है। कभी कभी हम खुदा का कलाम इसलिए लंबा लंबा पढ़ते हैं ताकि लोग जान सकें इसको बड़ा इल्म है, ये खुदा के गहरे भेदों से बड़ा वाकियत रखता है।
यकीनन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अगर आप कुछ नहीं, आप खुदा की नजर में मकबूल नहीं, तो फिर आप फरेब दे रहे, आप रियाकारी कर रहे हैं। रियाकारों के बारे में खुदा यीशु मसीह की तारीफ बड़ी बात है और कहा फरेब न खाओ। इसी तरह इस नौजवान को भी मना किया कि फरेब ना देना जिससे किसी का नुकसान हो। रूहानी तौर पर कभी कभार लोग फरेब देकर दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। इत्तेफाक मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ ढोंगी होते हैं, बेस बदल लेते हैं, वो यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन बदरूहें किसी वेद चिल्ले या किसी और तरीकों से निकालते हैं। नाम को यीशु का लेते हैं, वो फरेब देकर दूसरों का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ऐसे दुआ करने वाले भी लोग मिलेंगे जो नाम तो यीशु का लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनकी जिंदगियों से दूर खड़ा है। वो यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, उनकी जिंदगी में रत्ती भर भी कलाम का असर नहीं, उनकी दुआ में रूह उसकी कोई तासीर और कुदरत काम करने वाली नहीं है। वो फरेब देते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा, उस नौजवान को कहा फरेब देकर नुकसान ना करो। दुआ करने से क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन फरेब देकर दुआ करने वालों से नुकसान जरूर होता है। दुनियावी कई वाकयात हैं, वो दुआ करते हैं लेकिन वो फरेबी दुआ होती है। वो लोगों को उलझाने के लिए दुआएं करते हैं, परेशानियां पैदा करने के लिए दुआ करते हैं। कभी कभी आपकी कीमती चीजों पर नजर होती है और वो कह देते हैं, ऐसे फरेबी दुआ करने वाले यूं बात कर देते हैं, आपका जेवर जो है ये मसाशुदा नहीं है, आप जेवर लेकर आए, हम मसा करेंगे, तो फिर आप कहेंगे तो आपको खुदा बरकत देगा। घर वाले बेचारे जेवर ले आते हैं, आंखें बंद करते हैं, ना जेवर रखता है ना दुआ रखते हैं। तो लिखा है फरेब देकर किसी का नुकसान ना हो। और मौजूदा दौर में ऐसा हो रहा है। बड़ी अहम बात खुदा यीशु मसीह ने उसके साथ एक और की, और वो क्या की, खुदा के कलाम में से देखिए 19वीं आयत में लिखा है, अपने बाप की और अपनी माँ की बेइज्जती पर। ऐसा लिखा है। आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, बच्चे क्या होंगे, ढीठ, बच्चे बात नहीं मानेंगे। जब बच्चे माँ और बाप की बात नहीं मानेंगे तो ये आयत उनकी जिंदगी में पूरी हो रही है। आज का हमारा मजमून क्या है, तुझ में एक बात की, ये जो हमने कलाम में से पढ़ा है, चेक करें अपने आप को कि मुझ में एक बात की कौन सी कमी है। जब बच्चे माँ बाप के नाफरमान होंगे, माँ बाप ये कहेंगे कि चलो बेटा, लेकिन वो आपको फरेब दें, आपसे हदिया लेकर बाजार से कुल्फियां ले लें या टेबल गेम खेलना शुरू कर दें, किसी नेट कैफे में जाकर वहां पर हदिया खर्च कर दें और आप वालिदैन होते हुए खामोश रहें और बच्चे को कुछ ना कहें। खुदा का कलाम इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के वसीला से करें, उनके ऊपर छड़ी चलाएं ताकि वो सीधी राह पर चले और खुदा को इज्जत और जलाल दे सके। इससे ऐसी हरकतों से, ऐसे कामों से वालिदैन की कोई इज्जत नहीं है। ये आयत उन पेरेंट्स के जिंदगी के अंदर, उन बच्चों की जिंदगी के अंदर पूरी नहीं हो रही। लेकिन इस दौलतमंद नौजवान ने क्या कहा, लड़कपन से क्या कहा, इन सारी बातों पर मैं क्या कर रहा हूं, लड़कपन से, बचपन से अमल करता हूं।
शायद कुछ लोग 18 साल की उम्र में जाकर अमल करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उनकी ग्रोथ रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर असाब उनके ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। हो सकता है कि अब वो 24 साल का नौजवान हो गया है, अब वो दूसरे लोगों के दरमियान, दूसरे लोगों की महफिल में भी बैठना शुरू हुआ है। उनकी रफाकत दनाई और हिकमत रखने वाले लोगों के दरमियान हो चुकी है। अब उसे पूरी समझ आ गई है कि वो दासा काम पर किस तरह से अमल कर सकता है, तब वो शुरू कर सकता है। इस नौजवान ने दावा किया कि मैंने लड़कपन से, अभी छोटा ही था, तो इन हुक्मों पर क्या किया है, अमल कर रहा हूं और अब तक करता आ रहा हूं, छोड़ नहीं दिए। खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस नौजवान ने यह साबित करने की कोशिश की कि आई एम द परफेक्ट, मैं मुकम्मल हूं, मैं कामयाब हूं, दौलत मेरे पास है, कपड़ा मेरे पास है, घर मेरे पास है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर रूहानी तौर पर भी बातें की जाए तो इन बातों पर जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया है, ऐ नहीं उस्ताद, इन पर मैं लड़कपन से ही अमल करता आ रहा हूं। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे और लूका की इंजील पढ़ेंगे तो वहां पर इस नौजवान ने खुद क्वेश्चन किया, सवाल किया कि ये सारी बातें, ये सारे काम, ये सारे अहकाम पर मैं तो अमल कर रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है, अब मुझ में किस बात की कमी है। तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए अल्फाज सुनिए। हो सकता है हम में से हर एक के लिए अल्फाज हो, और वो अल्फाज क्या है, यीशु ने उस पर नजर की। जब कलाम सुनते हैं तो खुदा की नजर आप ठहर जाती है। जब आप खुदा के कलाम को तवज्जो से सुनते हैं तो खुदा का रूह उसके बारे में लिखा है कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारे ज़हनों पर, हमारे दिलों पर मुअस्सर होता है। लिखा है कि खुदा का कलाम जिसके कान हो वो सुने कि रूह विषयों से क्या फरमाता है। लिखा खुदा के कलाम में यीशु ने उस पर नजर की। आज हो सकता है आप पर खुदा की नजर हो, यूपी प्रेस्बिटेरियन चर्च में बैठे हुए खुदा की नजर आप पर हो, और इस बात के लिए हो कि मेरा बेटा मेरी तरफ आए, मेरे कलाम को गौर से सुने। जिसके कान हो, कान तो हैं लेकिन रूह के कान नहीं है, दिल का कान नहीं है जिससे खुदा के कलाम को कबूल करना है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। क्या है? प्यार आया। मैंने अपने गांव में ये रवायत देखी है, जब किसी बच्चे पर प्यार आता है तो उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता है। जब किसी बच्चे पर प्यार आता है तो उसे 10 का नोट दिया जाता है, जाकर दुकान से चीज दिया। यीशु मसीह को इस पर प्यार आया, कोई सिक्का नहीं दिया, कोई रोटी नहीं दी, और ये भी नहीं कहा तू मेरे साथ चल। खुदावंद यीशु मसीह को उस पर प्यार आया। इसी तरह आप पर भी खुदावंद यीशु मसीह को प्यार आ सकता है जब आप उसका कलाम बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे, जब आप उसके कलाम को कबूल करेंगे। तो लिखा है खुदा के कलाम में यीशु को उस पर प्यार आया। और जब प्यार आया तो प्यार की अलामत क्या थी, प्यार की निशानी क्या थी? इंसान होते हुए हम सर पर हाथ फेरते हैं तो हम समझते हैं ये प्यार है। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार अजीब, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार बिल्कुल मुनफरिद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पॉकेट से 10 का नोट निकाल के नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने थैले में से अंजीर या तौरात निकाल कर नहीं दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई अपने थैले में से उसे कपड़ा नहीं दिया है, कुर्ता नहीं दिया है। प्यार क्या किया है? अल्फाज सुनिए, अपनी बाइबल पर नजर डालिए। अल्फाज क्या है? जो यीशु मसीह को प्यार आया, किसी को कुछ देने से प्यार नहीं आया, बल्कि जो रूहानी बरकत देने का प्यार आया वो सुनिए। उसने उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है, एक बात की
प्यार क्या था, एक बात की तुझ में कमी है, हुक्मों पर अमल कर रहा हूं, हुक्मों पर तू अमल कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बात की तुझ में कमी है। उस कमी को यहां पर जो अल्फाज लिखे गए हैं वो प्यार है। जब किसी शख्स पर बुजुर्ग होते हुए, बड़े होते हुए, कलीसिया के ओहदेदारान होते हुए किसी बच्चे पर आपको प्यार है तो उसको 10 का नोट ना दीजिए, उसे आयत दीजिए, उसे कलाम सिखाइए। खुदा का कलाम कहता है कि तू चोरी न कर। उस बच्चे पर अगर आपको प्यार है, बुरी राहों पर चल रहा है, उसे वापस चर्च लेकर आओ, उसे जमात में शामिल करें, उसे खुदा के घर में शामिल करें। यीशु को प्यार आया है तो खुदा यीशु मसीह ने उसकी दौलत पर नजर नहीं रखी है, बल्कि उसकी कमी बताने की कोशिश की है। अगर हम मसीही ईमानदार हैं, हम खुदा के कलाम पर पूरा यकीन करते हैं, तो जब आपको किसी पर प्यार आए तो खुदा के कलाम की आयत उसके सामने रखें, उसकी जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करें, ताकि ये बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही, तुझ में एक बात की कमी है, वो कमी दूर हो जाएगी तो बच्चा खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर एक वाक्य रखना चाहता हूँ। दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? खुदा के कलाम में दानियल के बारे में, दानियल की स्टोरी से आप सब वाकिफ हैं। दानियल के जमाने में बेलशस्सर एक बादशाह जो ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है कि एक दीवार है और खुदा का हाथ आया है और दीवार पर कुछ लिख दिया। भूल गया बादशाह कि क्या लिखा था दीवार। बहुत स्ट्रेस था उसके, बहुत देर तक सोचता था। उसकी बात आई, उसने कहा बेटा परेशान है। बादशाह की सलाह दी, परेशान था। कलाम पढ़ कर देखिए, दानियल 5वां बाब, घर में जरूर इस स्टोरी को पढ़े, इस वाक्य को पढ़े। कहा परेशान हो, स्ट्रेस ना ले, वरीड ना हो। हमारे पास एक नौजवान मौजूद है, हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो ख्वाबों की ताबीर करता है। उस शख्स को दानियल कहते हैं। दानियल को बादशाह की हजूरी में पेश किया गया और बादशाह ने जैसे दानियल को देखा तो दानियल से बातें की। और क्या बातें की? दानियल के बारे में बादशाह सही तौर पर नहीं जानता था। बादशाह के बारे में दानियल तो जानता था कि वो किस तरह से रोबदार है, दबदबा उसकी जिंदगी में है, किस तरह से उसके हुक्म माना जाता है। दानियल इस बादशाह की बारगाह में पेश किया जाता है। दानियल 5वां बाब जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है, बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्न गाह में आई और कहने लगी, ए बादशाह अब तक जीता रह, तेरे ख्यालात तुझको परेशान न करें, तेरे ख्यालात तुझको परेशान ना करें और तेरा चेहरा मुतबारा ना हो। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कदूसे अल्लाह की रूह है और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत अल्लाह की हिकमत की इमानत उसमें पाई जाती थी। ये वादा की बातें हैं। बादशाह बड़ा परेशान था। सिर्फ परेशानी नहीं था बल्कि उसके अंदर गुस्सा भी आ गया। नजूमियों को बुलाया, फिर नजूमियों से कहा मैंने ख्वाब देखा, बताओ मैंने क्या ख्वाब देखे। सब फिर सर झुकाए हुए खड़े ताजीम के साथ। फिर उसने नजूमियों के बाद जादूगरों को बुला लिया कि जादूगर आए, वो बताएं कि मैंने ख्वाब क्या देखा है, दीवार पर क्या लिखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा। बादशाह को बार बार वो
बातें जो दीवार पर लिखी गई हैं परेशान कर रही हैं। वो खाना चाहता है लेकिन बार बार खाना खाने के दौरान वही बात आ रही है। जश्न चल रहा है, जश्न की बेशुमार रौनक है, लेकिन इसके बावजूद जश्न का असर और खुशी उसके अंदर नहीं है, बल्कि वो परेशान है। उसके ख्यालात जो हैं वो एक जगह ठहर नहीं रहे। उसने जादूगरों से भी पूछा, दानश्वरों को बुला लिया, बताओ मुझे क्या ख्वाब आया है। हिकमत दानों को भी बुला लिया, जिनके अंदर फातल रूह थी, उनको भी तलब कर लिया। जब वो उसके ख्वाब की ताबीर नहीं कर पा रहे थे तो बादशाह नहायत ही मुश्किलात का सामना कर रहा था। अब उसकी नींद भी जा रही थी। अब वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसे पता चल जाए कि ये दीवार पर क्या लिखा है। क्या लिखा था? दानियल जानता था, खुदा ने उससे बात की। दानियल को खुदा ने बता दिया कि मैंने क्या द्वार पे लिखा है। आए जरा देखें दानियल 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। दानियल 5वां बाब और 25वीं आयत को देखिए। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। लिखा है खुदा के कलाम में, और वो नविश्ता ये है। दानियल ने साफ बताया और बहुत बड़े वाज़ह किए, सारी बातचीत हुई। और क्या कहा? दानियल के अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकले, खुदा ने उसके मुंह में डाले और कहा वो निविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरासीन। और उसके मायने ये मिने यानी खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तरकीब यानी तराजू में तोला गया और कम हुआ। और मेरा साथ दीजिएगा, और रूहानी तौर पर हम भी अपने आप को तोड़ कर देखें, कहीं हम भी तो काम नहीं। उस नौजवान से तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुझमें एक बात की कमी है। ये ना हो कि जब हम तोले जाएं खुदा की बरकत का जो गड्ढा है, बाट है, वो नीचे रह जाए और हम तोले जाएं तो हम बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाए। ऐसा ना हो। लिखा भी नहीं तकीलों पर सीन तू तोला गया और हम निकला। रूहानी तौर पर हम काम ना निकले। क्यों काम ना निकले? क्यों? फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का रूह उस समय बख्शा है। खुदा का रूह उस हमारा मददगार है। एक मददगार के होते हुए, एक सहारे के होते हुए फिर भी हम कमजोर, हम तोले जाने में नाकाम रहे तो फिर हम तक नहायत ही अफसोस है। मिने मिने तकीलो फरासीन तू तोला गया और हम निकला। लेकिन इस नौजवान से क्या कहा? उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है, एक बात की तुझ में कमी है। हम सोच सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, आज के दिन अपने अभी ख्यालात में वो लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मुझे में किस बात की कमी है? क्या खुदा ने मुझे बरकत दी और मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया? एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकाशवा देखिए जरा, मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब। यहाँ पर एक और बात इस नौजवान से तो कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। क्या मसीह की होते हुए हम इन बातों को पूरा कर पा रहे हैं? मुकाशवा उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा, तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा। इतना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। रूहानी तौर पर हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, खुदा ने हमें
बड़े अहम काम और ओहदे बख्शे हैं। हमें खुदा ने यहां तक प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यही बात ये नौजवान चाहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और यहाँ पर जब सरदीस की कलीसिया को रिश्ता ये खत लिखता है तो उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा, उन कामों की भी लिस्ट बनाए अपनी जिंदगी में, कौन कौन से काम मैंने करने थे रूहानी तौर पर, लेकिन अभी तक नहीं कर सका। मेरे कौन से काम रूहानी तौर पर खुदा के हजूर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी काम बाकी, अभी तक मैं काम पूरा नहीं कर पाया। इस नौजवान से गुलाम यीशु ने कहा, एक बात की तुझ में कमी, वो कमी हमने ढूंढी, वो कमी हमने तलाश करनी है। आए एक कमी की तरफ हम आज के मौजूदा दौर में अपनी निगाहें डाल सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब देखिए। हो सकता है ये कमी हमारे अंदर हो, रूहानी तौर पर हमारी तरक्की में रुकावट का बायस हो सकता है ये बात जो खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखी गई है, ये बात हमारी जिंदगी में तरक्की के अंदर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमी का सबब बनती हो। आए इस बात को देखें। जब आप मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर आप पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से 21वीं आयत तक, तो यहाँ पर बड़ी तफसील बयान की गई है। मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ी सी बातें आपके सामने ज़रूर करना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी मैं आपके सामने 19वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है और न रंग, और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तुझ में एक बात की कमी है, ये दौलतमंद है, ये जमीन पर माल जमा करना चाहता है। इसमें कमी क्या है कि इसने दौलत जमा तो कर ली, लेकिन किस वास्ते? जमीन पर माल जमा किया, आसमान पर उसके माल की कोई कदर नहीं है, उसके रुपए पैसे की धन दौलत की आसमान पर कोई कदर नहीं है। अगर हम जमीन पर भी अपना सब कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन आसमान पर खजाना जमा नहीं करते रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा है। हमारा दिल क्यों नहीं आसमानी बातों में, आसमानी कामों में, आसमानी सोचों में लगता? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने बयान की है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। और हमारा ध्यान खुदा के हजूर इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम अपनी सोचों और अपने प्यारों में हम इस तरह से गिरफ्तार हैं और समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब इस बात की जरूरत नहीं है। मुकाशवा उसका 3वां बाब बयान करता है कि जो तेरे काम है खुदा के नजदीक वो पूरे नहीं। आखिरी बात करूंगा, जब ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहली आयत को पढ़ने से हमें अंदाजा हो जाता है कि मुझसे और आपसे खुदा कितना प्यार करता है। ज़बूर 23 बच्चों को आता है, खुदा मेरा, बोलिए खुदा मेरा। आगे क्या लिखा हुआ है? अगर आप सोचें कि मेरे घर में क्या क्या कमियां हैं, मानते हम खुदा को हैं लेकिन हमें कमियां मौजूद, तो क्या अच्छा लगता है? ऐसे चरवाहे को, ऐसे
परवरदिगार को हम मानते हैं, जिसके खजाने खाली नहीं है। मलाकी कहता है उसके दरीचे क्या है, वो खोल देता है, फाटक खोल देता है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो ठगते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी पूरी दयालुता की खुदा के रूप में देते हैं। और फिर साथ वादा किया गया है कि जो ठगते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है, लेकिन जो दयालुता देते हैं, खुदा को हदिये देते हैं, अपना तन मन देते हैं, उनके बारे में लिखा है यहां तक तेरे पास जगह नहीं रहेगी इतनी खुदा बरकत देगा। तेरा घर इतना भर जाएगा कि तेरे पास जगह नहीं होगी। एक और शख्स के साथ वादा किया है जिनको बरकत मिलती है, उनको भी कमी नहीं होती। ज़बूर 34 देखिए, ज़बूर 34 उसकी नामी आयत देखिए। यहाँ पर लिखा है खुदावन से डरो या उसके मुकद्दस, खुदावन से डरो या उसके मुकद्दस, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी अंदाजा कीजिए कि आप डरते हैं खुदा से। गुनाह करते हुए हम नहीं डरते। सोच ये होती है कि नहीं, नेक्स्ट संडे चर्च जाऊंगा, दुआ करूंगा, मेरा गुनाह माफ कर दे, कोई बात नहीं, संडे नहीं चला दूंगा, कोई बात नहीं, खुदा की ये आयत पूरी नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं ये बात खुदा का हुक्म नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, जब दुआ करेंगे, जब खुदा के पास जाएंगे। डर उतार दिया। खुदा का कलाम क्या कहता है, मुक़द्दस दाऊद ने फरमाया क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी, अपने अंदर खुदा के कलाम का डर और खौफ पैदा करने की जरूरत है। अपने अंदर खुदा के कलाम का दर्द पैदा करने की हमें जरूरत है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आखिर से की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से उस नौजवान से खुदा ने कहा एक बात की तुझ में कमी है, और कमी क्या है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। जिसके पास इतनी दौलत हो और वो मुफ्त में लोगों में बांट दे, ये तो नामुमकिन है, इट्स नॉट पॉसिबल। लिखा है तुझे आसमान पर खजाना मिले और आकर मेरे पीछे, आमीन, आकर मेरे पीछे। ये आवाज यीशु मसीह की आवाज। इसी आवाज के साथ मैं आज का मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे पीछे, आमीन, मेरे पीछे यीशु के पीछे वो लेने से हमारी कमियां दूर हो सकती। इस नौजवान से तो कहा एक बात की तुझ में, वो शायद अपनी सारी दौलत छोड़ देता, खुदा को दे देता, लेकिन फिर भी उसके सामने उसकी जिंदगी में एक रुकावट थी, यीशु के पीछे चलना। शायद आज हमारे साथ भी यही मसला है, यीशु के पीछे चलने के लिए हम तैयार नहीं। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के रूप अपनी कमी को तलाश करें, खुदा से कहें कि खुदा मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, खुदा उन कमियों को पूरा करने के लिए तेरा कलाम मौजूद, तेरे रूह उसकी गाइडेंस यहाँ पर मौजूद है, तेरा होली स्पिरिट हमारी मददगारी करता है। खुदा से कहें कि खुदा हो सकता है मुझ में तेरे पीछे चलने की कमी, खुदा उस कमी को अपने कलाम के वसीला से, अपने रूह उसके वसीला से पूरा करना। जमायत में से अगर कोई आपके कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए किसी को दिल को खुदा ने तैयार किया है तो वो दुआ करे, तो मौका है आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आज